ये लग नहीं रहा कि ये स्थानीय दल अचानक कितने आक्रामक हो गए हैं? खासतौर से मैंने 3 बताए ना, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और केसीआर। हालांकि समाजवादी पार्टी अभी बहुत ज्यादा नहीं बोल रही है कांग्रेस को लेकर, उत्तर प्रदेश में वो छोड़े यूपी या नहीं छोड़े। क्या चल क्या रहा है अनुराग? देखिए, एक बात तो तय है, सारे दल, विपक्ष के दल, राष्ट्र के मुद्दे पे तो एक है। तो जहां राष्ट्र की बात होती है, जहां लोकतंत्र को बचाने की बात है, संविधान को बचाने की बात है, जहां जनता के मुद्दों की बात है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, पूरा विपक्ष एक है। और पूरा जब विपक्ष एक है तो भारतीय जनता पार्टी हर शब्दों को पकड़ने की कोशिश कर रही, किसके मुंह से क्या शब्द निकल जाए उसके बाद हमको बहुत हंसी आ रही है हमको बहुत, हाँ, अब यही हंसी, इसी शब्दों में से शब्द खोजिए और हंसिए, इसके अलावा तो आपके पास कुछ बचा नहीं है। हंसने के बाद एक हंसी होती है ना, एक होती है खिलखिला के हंसना, एक होती है अंदर रो रहे हैं ऊपर से वो क्यों रोएंगे? वो किस लिए कि उनको सत्ता जाने का डर सता रहा है, बुरी तरह सता रहा है। ऐसे वोट विपक्षी पब्लिकली आपस में लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं वो रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है, एक घर देखा आपने, घर, हाँ। घर में 4 भाई होते हैं ना, आपस में उनके कुछ भी होता है, लेकिन जब बाहर ही आता है तो लठ लेके एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो यहां तो घर से निकालने को बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, वो आप, आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली पंजाब से निकल जाओ घर से। कह रहा हूं बड़े लक्ष्य, ममता जी कह रही है बंगाल से निकल जाओ। यही तो बात है, यही तो बात है। स्वतंत्रता देखिए, अनेकता में एकता देखिए। और आप भी कहेंगे यूपी से निकल जाओ। हमारे वैचारिक मतभेद है, आप भी कहेंगे यूपी से निकल जाओ। तो कह रहा हमारे, बिल्कुल हमारे वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। जहां राष्ट्र की बात आएगी तो घर से क्यों निकाल रहे हैं? जहां राष्ट्र की बात आएगी सब एक साथ खड़े दिखाई देंगे। तो घर से क्यों निकाल रहे हैं? मेरी बात आप समझिए, ये राष्ट्र बचाने की लड़ाई है और 23 तारीख को सब एक साथ बैठेंगे टेबल पे, अपनी बात करेंगे। आपने तो रायबरेली तक से निकाल दिया कांग्रेस पार्टी को। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं बोल पाती कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, बोल नहीं पाती भारतीय जनता। पूछो, बोल पाते हैं? आपने ये भी नहीं बोल पाते कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। वो व्यक्ति विशेष की बात करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी इतना बोलने में भी घबराते हैं। अच्छा, पब्लिकली क्यों हो रहा है ये सारी बयानबाजी? देखिए, ये सब अलग से भी तो हो सकता है। अरे भाई, दल है, मेरा अपना दल है, उनका अपना दल है, और दल बना के कोई किसी को जबरदस्ती नहीं है। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपने हिसाब से अपनी बात कहेंगे, हम अपने हिसाब से अपनी तो चीजों जनता के बीच क्या कोई मैसेज देने की कोशिश है क्या इस तरह का बयान देकर? जनता को पूरी अच्छी तरह पता है, जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी बात नहीं करती, इसलिए चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। आप ये भूल क्यों रहे हैं? चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है और ये सभी दल जानते हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है या नहीं हो रही है अनुराग भदौरिया? देखिए, जहां वो अपना चुनाव लड़ती, जहां उनकी इसके पहले भी कांग्रेस जहां जहां चुनाव जीती है उसके पहले भी जीती थी। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक कांग्रेस नहीं जीत रही है। अब सवाल उठता है, बीजेपी को हराया ना, सवाल में हराया, कर्नाटक में हराया। सुनिए, सवाल उठता है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है कि कौन दल मजबूत हो रहा है, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि 2014 में आपने जो वादा किया था जनता के साथ, क्या आपने पूरा कर दिया? महिला सम्मान की बात करते थे और आपने देखा किस तरह से पहलवानों के साथ हुआ, देश की गौरव थी, किस तरह से उनको घसीटा गया, इसके बारे में शब्द नहीं आया। किसान आंदोलन हुआ, किसान बिल आपने किस तरह से पास किया बिना विपक्ष की सहमति से, तब किस तरह की परेशानी, इसके बारे में तो आप चर्चा नहीं करेंगे। इनकम दोगुनी करने की बात आपने कह दी, आपने कर दिया कि नहीं, जो 2014 में इनके वादे थे कि हम हर एक को 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे, दे दिया। इन्होंने कहा था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हो गई क्या? नहीं, क्या यहाँ रोजगार डेवलप हो गया? क्या यहाँ पे युवा अपने पैरों पर खड़े हो गए? क्या यहाँ पे जो अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी? वो तो आपने कुछ किया ही नहीं। अब मुद्दों से भटक जाते हो आप। अब विपक्ष ने आपको नहीं चुना था, जनता ने आपको चुना था, तो जनता के कौन से मुद्दे पे आप बात करते हो? आप करते हो समाजवादी की बात करोगे, आप दूसरे दलों की बात करोगे, लेकिन आप ये नहीं बात करते कि आपने 2014 में जनता को वादा किया था कि हमारा रुपया फूल के कुप्पा हो जाएगा। पहले कहते थे रुपया पतला हो गया है, अब रुपया तो उससे भी ज्यादा पतला हो गया है, तो आप रुपया मोटा करो ना। आपने रुपया मोटा किया क्या? आज फूल के कुप्पा होना चाहिए ना। 82 रुपीज का डॉलर हो गया, कहां है बताइए? इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? बताइए आप, चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? किसान की इनकम दुगनी होने वाली थी, किसान धरने पे बैठा, कितने किसानों की मौत हुई, जिम्मेदार कौन होगा? किसान का। आपने बिल वापस ले लिया, अभी बड़े चौड़े होकर बोलेंगे हमने बिल वापस ले लिया। जिनके सर से, जिनके बेटे के सर से बाप का साया चला गया, जिस पत्नी का पति चला गया, जिस बच्चे, आप सोचिए, माने घर के घर बर्बाद हो गए, तब आपने किसान बिल वापस किया। तो ऐसा बिल क्यों पास करते हो जहां पे लोगों की मौतें होती हैं? कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है नहीं हो रही है? मैं आपसे कह रहा हूं, सब कह रहे हैं मजबूत हो रही है। बीजेपी को कितना बुरा हराया कर्नाटक में, देखिए। विपक्ष मजबूत हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पतली हो रही है, बस इतना। विपक्ष मोटा हो रहा है, कांग्रेस के लिए मानने को तैयार